एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर होम टिप्स एंड आइडियाज़ नंबर 1 पर। आज फिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे यूज़फुल और यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक्स, जिनको अपनाकर आप अपनी डेली के काम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कोई भी टिप अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की न्यू टिप्स शुरू करते हैं। मेरी सबसे पहली यूज़फुल टिप इस तरह से काली मिर्च हो गई या फिर इस तरह से फिटकरी वगैरह हो गई, जो भी चीज़ें होती हैं जैसे लौंग हो गए, जिन चीज़ों की हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, इनको लेकर है इसको ना हम स्टोर करने के लिए कंटेनर में डाल देते हैं। अगर आपके किचन में स्पेस कम है तो आप कम स्पेस में किस तरह से इनको स्टोर करके रख सकते हैं जिससे ये बिल्कुल भी ख़राब भी ना हो और आपका स्पेस भी सेव रहे। तो इसके लिए आप इस तरह से जिपलॉक वाले पैकेट का यूज़ कर सकती हैं। ये छोटे छोटे पैकेट जो इजीली लॉक हो जाते हैं, ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाते हैं कम प्राइस में। तो आप इनका अच्छे से यूज़ कर सकती हैं। तो इसको आपको क्या करना है कि जिस तरह से छोटे छोटे पैकेट है, इसमें एक में आपको काली मिर्च रख देनी है, एक में आपको फिटकरी, और इस तरह से जो भी लौंग हो गए, जिन चीज़ों की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो आप इनको ना इस तरह से छोटे छोटे पैकेट में डालकर अच्छे से स्टोर करके रख सकती हैं। इससे ना इनमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो इस तरह से आप सारे मसाले वे हैं इनमें जो है वो स्टोर करके रख सकती हैं। तो यहाँ पर सारे को मैंने यहाँ पर पैकेट में डाल लिया है। उसके बाद में आप इसको ना इस तरह से छोटी सी बास्केट में ही ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी किचन में बचा रहेगा और इस तरह से आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। और यहाँ से आपको लेना भी ईजी होगा। जब भी आपको इसको यूज़ करना हो तो आपको बाहर से ही पता चल जाएगा कि कौन से पैकेट में आपने कौन सी चीज़ रखी है। तो इसी तरह से आप इसको कम स्पेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आपको इनको फ्रिज में रखना है तो भी आप इस तरह से ना क्लोथ पिन की मदद से इजीली इनको फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्रिज का भी स्पेस सेव रहेगा और आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी। इस तरह से जिन चीज़ों को आप फ्रिज में ऑर्गेनाइज करके रखना चाहते हैं, मसाले वगैरह को, उनको आप फ्रिज में भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आई होप कि हैक आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की अगली टिप मेरी उड़द दाल को लेकर है। उड़द दाल को आप किस तरह से स्टोर कर लंबे टाइम तक रख सकते हैं। उड़द दाल में आपने देखा होगा ना, इसमें मॉइस्चर आ जाता है या फिर इसमें ना जाले बन जाते हैं। तो आप किस तरह से इसको स्टोर करके रखें। तो सबसे पहली बात, आप इनको ना ज़्यादा लंबे टाइम तक धूप में बिल्कुल भी ना डालें। अगर हम इनको ज़्यादा टाइम के लिए धूप में डाल देते हैं तो बाद में ना दाल ज़्यादा टाइम लेती है गलने के लिए, अच्छे से ईजी जो है जल्दी ना गल नहीं पाती है। तो आप इसको जब भी धूप में डालें तो सिर्फ 15 या फिर 20 मिनट के लिए आप इसको धूप में डालें। और उसके बाद में इसको हमें स्टोर कैसे करना है वो देख लीजिए। इसमें आपको ना हल्दी डालनी है। उसके बाद में 2 या 3 बूंदे आपको ना ऑयल की डाल देनी है। दाल के हिसाब से आप इसमें ऑयल डाल लीजिए। ऑयल इतना डालना है कि आपके हाथों में ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल ना लगे, बस इतना है कि दाल अच्छे से जो है कोट हो जाए। तो इस तरह से पूरी दाल को अच्छे से कोट कर दीजिए। उसके बाद में इसको कंटेनर में डालकर, कंटेनर का ढक्कन लगाकर इजीली आप दाल को काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। दाल आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। मेरी अगली टिप इस तरह से ईयरफोन को लेकर है। जब भी हम ईयरफोन अपने सफ़र वगैरह में लेकर जाते हैं, पर्स में रख कर या फिर बैग में रख कर ना, तो बाद में ना इस तरह से उलझ से जाते हैं। कभी कभी ना हमारे पास छोटा सा जो इसके साथ में बॉक्स आता है ना, वो बॉक्स खो जाता है। तो आप इसको किस तरह से बॉक्स के बिना ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, जिससे इनकी वायर जो है बिल्कुल भी आपस में बिखरे नहीं। तो इसके लिए आपको एक साइड से इनको पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है। पूरी वायर को इस तरह से फोल्ड करने के बाद में आपको एक सेफ्टी पिन ले लेना है और उसके बाद में एक सेफ्टी पिन में आपको इस तरह से सारी वायर्स को डाल देना है। तो इस तरह से आप अपने ईयरफोन को कहीं भी रख सकते हैं इजीली, पर्स में या इस तरह से ना आपके ईयरफोन की वायर बिल्कुल भी मैसी नहीं होगी। तो इस तरह से इजीली आप इनको कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आई होप कि ये भी टिप आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा ये आपके यूज़ में आएगा। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट यूज़फुल टिप की ओर। मेरी अगली जो टिप है वो इस तरह से दलिए को लेकर है। जब भी हम दलिया मार्केट से लाते हैं तो हम दलिए को खो लेते हैं। तो आप इसको किस तरह से स्टोर करके रखें, कुछ टाइम के बाद में ना आपने देखा होगा दलिया ख़राब हो जाता है पड़ा पड़ा ही। कंटेनर में भी रखते हैं फिर भी ख़राब हो जाता है ना, या फिर इसमें ना जाले पड़ जाते हैं। तो इस टिप को आपको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप ना इस तरह से जब भी पैकेट खोलें तो तुरंत ही इसको ना कंटेनर में डाल दीजिए। उसके बाद में इसका ढक्कन लगाकर कंटेनर को ना आप फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में रखने से दलिया हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, चाहे आप इसको कितने भी लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। तो दलिया को स्टोर करने के लिए आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिए। तो नेक्स्ट आप देख लेते हैं। अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से दिए को लेकर है। जब भी हम दिया जलाते हैं तो जब हम इस तरह से माचिस से दिया जलाते हैं, पहली बात, हम जिस माचिस से दिया जलाते हैं वो माचिस जरा सी जलती है, तुरंत ही बुझ जाती है। और जब भी हम इस तरह से दिया जला लेते हैं तो दिया ना तुरंत ही बुझ जाता है। तो जब हम दिया जलाते हैं तो इस तरह हल्की सी हवा चले तुरंत ही दिया बुझ जाता है। एक यूज़फुल हैक बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप अपने दिए को बहुत ही लंबे टाइम तक जला सकते हैं, जिससे अगर कितने भी हवा चले तो भी आपका दिया जो है वो बिल्कुल भी बुझेगा नहीं और इस तरह से एक ही बार में अपने दिए को आप जला सकते हैं। इसके लिए ना
ना आपको इस तरह से नेल पेंट ले लेनी है। जो नेल पेंट हम कम यूज़ करते हैं या फिर काफ़ी टाइम पहले की हमारे पास ना जो नेल पेंट हमें पसंद नहीं होती वो पड़ी रहती है कुछ टाइम बाद में, तो इनको ना आप इस तरह से बत्ती पर आपको लगा देना है। तो यहाँ पर ना जो बाती है इस पर आपको लगानी है नेल पेंट, और उसके बाद में जिस माचिस की तीली से आप इसको जलाने जा रहे हैं उस पर भी आपको इस तरह से नेल पेंट लगा देनी है। इससे आपकी माचिस की तीली जो है बहुत ही ईजिली जल जाएगी और जल्दी बुझेगी नहीं, और जो आप जो बाती जलाएंगे ना वो भी बहुत ही ईजिली जल जाएगी, और इस तरह से आपको जो है माचिस की तीली है ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ईजिली आपका दिया जो है चाहे जितनी भी हवा चले वो भी जल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने माचिस की तीली जलाई है तो देखिए कितनी अच्छे से जल चुकी है, और दिया भी देखिए ईजिली जल चुका है। इस तरह से भी लंबे टाइम के लिए आप इस दिए को जला सकते हैं कम तेल में। तो यहाँ पर देखिए जैसे अभी मैं आपको हवा चलाकर दिखा रही हूँ, तो इस तरह से अगर इसमें थोड़ी सी हवा भी लगती है ना तो भी दिया आपका ना बिल्कुल भी बुझेगा नहीं। इस तरह से काफ़ी लंबे टाइम तक जलता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस पर जो है नेल पेंट इस तरह से जब भी आपको दिया जलाना हो तो आप इस टिप को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, या फिर नेक्स्ट दिवाली आप इस टिप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो अगला जो मेरा टिप है वो इस तरह से लाइटर को लेकर है। कभी कभी ना लाइटर चलना बंद कर देता है। इसमें जब हम गैस चलाते हैं तो ये ना गैस चलाता ही नहीं है, तो हम समझ लेते हैं कि ये ख़राब हो चुका है। ये ख़राब नहीं हुआ होता है, इसमें क्या होता है ना कि इसमें मॉइस्चर आ जाता है जिसकी वजह से ये काम करना बंद कर देता है। तो इसको सही करने के लिए आपको गैस ऑन कर लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, लाइटर को इस तरह से आगे की तरफ से ना सेक दे देना है। सेक देने से इसमें जो भी मॉइस्चर आया होगा वो अच्छे से सूख जाएगा, और उसके बाद में आपका लाइटर ईजिली जो है वो काम करने लगेगा। तो गैस ऑन करके इसको आगे की तरफ से ना इस तरह से ज़रूर हमें सेक देना है ताकि सारा मॉइस्चर इसका खत्म हो जाए। उसके बाद में आपका लाइटर जो है ईजिली काम करने लगेगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस तरह से गैस जलाकर जलाना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से खाना बनाने के बाद में ना गैस के बर्नर के बीच में इस तरह से इसको रख दीजिए ताकि इसका सारा मॉइस्चर अच्छे से सेट हो जाए। अगला जो मेरा टिप है वो झाड़ू को लेकर है। जब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो पीछे की ये जो सेखी होती है ये हमारे हाथ में चुभती रहती है, या फिर ये जो वायर होती है ना इसका भी हमारे हाथ में लगने का ना डर रहता है। इससे रिलेटेड ना मैं आपके लिए यूजफुल टिप लेकर आई हूँ। तो आपको ना इस तरह से एक सॉक्स की जरूरत होगी, तो यहाँ पर आपको एक सॉक्स ले लेनी है। उसके बाद में झाड़ू की पीछे की साइड पर आपको इस तरह से ना सॉक्स को चढ़ा देना है। सॉक्स चढ़ाने के बाद में ना आपको यहाँ पर एक रबड़ बैंड ले लेना है। अगर रबड़ बैंड नहीं है तो आप सिंपल रबड़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको ना यहाँ पर मैं डबल फोल्ड लगा देती हूँ ताकि ये बिल्कुल टाइटली जो है सेट हो जाए। उसके बाद में आप अपनी सॉक्स को अच्छे से ऊपर की तरफ करके सेट कर दीजिए ताकि ये पूरा झाड़ू जो है नीचे से हमारा जो है फिट हो जाए और कवर हो जाए। उसके बाद में इजीली आप अपना झाड़ू लगा सकते हैं। सीखिए आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चुभेंगी। तो ये छोटा सा हैक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की टिप्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कौन सा टिप अच्छा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बाय बाय गाइस, मिलती है।